Good morning, dear students. Welcome to English class on 25th August 2020. Now, students, are you ready? Then open your chapter number 3, The Ghost of Magnus. The Ghost of Magnus. It's a very interesting story, and hope you will enjoy after reading this chapter. Now, everyone opens your third chapter, The Ghost of Magnus. After lunch, the class resembled. Miss Honey stood at one side of the road. आफ्टर लंच के बाद में क्लास दोबारा से रिजेंबल हो गई, यानी रिजेंबल्स हो गई. रिजेंबल्स का मतलब फिर से इकट्ठा हो जाती है. मिस हनी स्टूड एट वन साइड ऑफ द रूम. मिस हनी क्लास के एक तरफ खड़ी होती है. ऑल सेट साइलेंट. सभी लोग चुपचाप बैठे हुए थे. एप्रीहेंसिव वेटिंग्स और डर के मारे किसी का इंतजार कर रहे थे. एंड देन लाइक सम जाइंट ऑफ डूम. तभी उसी समय लाइक सम जाइंट डूम, एक बहुत ही बड़ी विशाल आकृति. द इनॉर्मस मेस ट्रंचबुल स्ट्रोट्स इनटू द रूम. तभी उसी समय बहुत ही बड़ी शरीर की आकृति वाली कौन? मिसिज ट्रंचबुल स्ट्रोट इनटू द रूम. मिसिज ट्रंचबुल क्या करती है? स्ट्रोट होना, एक तरह से घोड़े पे जैसे सवार होकर आते हैं उस तरीके से होकर स्ट्रोट करती है, क्लास के अंदर आती है. एंड इन हर ग्रीन ब्रीचेज. किस तरह की ड्रेस पहन रखी है इन्होंने? ग्रीन ब्रीचेज ड्रेस पहन रखी है, यानी घुड़सवारी करने वाली पोशाक पहन रखी है. ब्रीचेज का मतलब होता है घुड़सवारी की ड्रेस. एंड कॉटन स्मॉक, और एक सूती क्या पहन रखा है? कॉटन एप्रन पहन रखा है. स्मॉक का मतलब क्या होता है? एप्रन भी होता है, यानी कपड़े पहनते हैं उनके बाहर से हम आउटर वगैरह जो पहनते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्मॉक बोलते हैं. She went straight to her jug of water and lifted it up by the handle and peered inside. P-E-E-R-E-D. peered यानी क्या होता है? झांकना होता है. looked into inside. किसी के अंदर यानी किसी चीज़ के अंदर झांक के देखना. She went straight. वो सीधे से ही किसकी तरफ जाती है? to her jug of water. पानी के जग की तरफ जाती है और उसे उठाती है, उसके हैंडल को पकड़ती है और पकड़कर उसमें जग के अंदर देखती है. You can understand better this pictures which is telling in the pictures. She is Mrs. Trunchbull and holding a jug and peering also in it. Now I am glad to see, she said. उसने कहा, आप लोगों से मिलकर मुझे खुशी हुई है. That there are no slimy creature in my drinking water. वो ये कहती है कि मुझे आप लोगों से खुशी है और उम्मीद करती हूँ कि इस पानी के जग में यानी पीने वाले पानी में किसी भी तरह का कोई गंदा क्या नहीं हो. स्लीमी मीन्स डर्टी कह सकते हो, कीचड़ नुमा कह सकते हो, कोई भी क्या नहीं हो, जानवर ना पड़ा हो, यानी पानी या पीने के पानी में किसी भी क्या नहीं पड़ा हो, यानी गंदा कीड़ा कोई नहीं गिरा हो. If there had been, then something expectedly unpleasant would have happened to every single member of this class. अगर ऐसा होगा तो क्लास में आप लोगों के साथ में विशेष तौर पर क्या होगा? कुछ बुरा ही होगा, यानी सभी बच्चों को क्या दी जाएगी? पनिशमेंट दी जाएगी. एंड दैट इंक्लूड्स यू मिस हनी. और यहाँ पे मिस हनी आपको भी इसमें शामिल किया जाता है, यानी अगर इस पीने वाले पानी में अगर कुछ मिलता है तो मिस हनी आपको भी क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी. मिस हनी द क्लास टीचर हु इज ऑल्सो स्टैंडिंग बिसाइड मिसेज ट्रंचबुल. नाउ द क्लास रिमेन साइलेंट एंड वेरी टेंस. क्लास बिल्कुल क्लास में क्या था? साइलेंट थी पूरी क्लास, शोर शराबा नहीं था और टेंस में थी, सब घबराए हुए थे. दे हैड लर्न अ बिट अबाउट दिस टाइगर बाय नाउ एंड नोबडी वाज अबाउट टू टेक एनी चांस. दे हैड लर्न अ बिट अबाउट दिस टाइगर्स बाय नाउ एंड नोबडी वाज अबाउट टू टेक एनी चांस. सब इसके बारे में इन
कह सकते हो मिसेस ट्रंचबुल के बारे में पहले से ही जानते थे और कोई भी यहाँ पर आप कोई नया चांस नहीं लेना चाहते थे, यानी वहाँ बोलकर किसी भी तरह की कोई शरारत नहीं करना चाहते थे और मिस ट्रंचबुल के पनिशमेंट से बचना चाहते थे। वेरी वेल बूम्ड मिस ट्रंचबुल, वेरी वेल बूम्ड मिस ट्रंचबुल। बूम्ड मीन्स स्पीक अलाउड, इट मीन्स तेजी से बोलना, BOOMED बूम्ड मीन्स स्पीक अलाउड, तेजी से बोलना या गर्जने के साथ में बोलना। वेरी वेल, बहुत अच्छा। मिसेस ट्रंचबुल, लेट अस सी हाउ वेल यू नो योर 3 times टेबल और टू पुट इट अनदर वे, लेट अस सी हाउ बैडली मिस हनी हैज़ टॉट यू द स्टूडेंट्स। यहाँ पर वो कहती है लेट अस सी, चलो अब हमें ये देखते हैं कि आपने इन क्लास के बच्चों को 3 times टेबल क्या करवा दी है, लर्न करवा दी है, यानी कैसे लर्न करवाई है और किस तरीके से लर्न करवाई है। वो अब हम देखते हैं कि मिस हनी ने आपको कितनी बुरी तरीके से पढ़ाया है, यानी कैसा पढ़ाया है। वो कौन देखना चाहती है? मिस ट्रंचबुल देखना चाहती है, जो कि उस स्कूल की क्या है, प्रिंसिपल है। 3 times टेबल, 3 की टेबल्स है। मिस ट्रंचबुल वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास, मिस ट्रंचबुल क्लास के सामने खड़ी थी, लेग्स अपार्ट, हैंड्स ऑन हर हिप्स, कॉलिंग एट मिस हनी, SCOWLING। कॉलिंग का मतलब होता है तेवर चढ़ाए हुए या भुए चढ़ाए हुए। हु स्टूड साइलेंटली एट वन साइड, मिस ट्रंचबुल क्या हैं, वो भी अपनी क्लास में सामने खड़ी हुई थी, पैरों को उन्होंने फैला रखे थे, हैंड्स उन्होंने अपने पीछे रखे हुए थे, स्कॉलिंग एट मिस हनी, और मिस हनी की तरह उन्होंने अपने तेवर चढ़ा रखे थे, जो कि चुपचाप खड़ी हो रखी थी, एक तरफ चुपचाप खड़ी हो रखी थी। मैटिल्डा सिटिंग मोशनलेस एट हर डेस्क इन द सेकंड रो, मैटिल्डा एक क्या है, सेकंड रो पर अपनी डेस्क पे बिल्कुल मोशनलेस यानी बिना हिले डुले हुए बैठी हुई थी। वॉचिंग थिंग्स वेरी क्लोजली, बड़े ही नज़दीकी से उन चीज़ों को देख रही थी, यानी क्लास में क्या हो रहा था उसे देख रही थी। यू मिस ट्रंचबुल शाउटेड, मिस ट्रंचबुल कही तुम, चिल्लाकर बोली। पॉइंटेड ए फिंगर द साइज ऑफ द रोलिंग पिन, एक बेलन के आकार की तरफ अपनी उंगली को उनकी तरफ इशारा करते हुए, रोलिंग पिन बेलन की तरह। एट बॉय कॉल्ड विल्फ्रेड, और उन्होंने एक लड़के को पुकारा जिसका नाम क्या था, विल्फ्रेड। विल्फ्रेड वॉज ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द फ्रंट रो, विल्फ्रेड जो था बिल्कुल ठीक आगे की लाइन पर बैठे हुए थे। स्टैंड अप यू, शी शाउटेड एट हिम, वो उनकी तरफ जोर से चिल्लाकर बोली। विल्फ्रेड स्टूड अप, खड़े हो गए। रिसाइट द 3 times टेबल बैकवर्ड, उन्होंने कहा। मिस ट्रंचबुल सेड फ्यूरियसली, मिस ट्रंचबुल ने बड़े ही गुस्से से कहा, फ्यूरियसली का मतलब गुस्से से, एंग्रीली कहा। रिसाइट द 3 times टेबल बैकवर्ड, 3 बार मेरे को क्या कीजिए, यानी रिसाइट यानी दोहराइए या सुनाइए। द 3 times टेबल्स, 3 times टेबल बैकवर्ड यानी 3 की टेबल यानी उल्टी काउंटिंग करके मुझे क्या कीजिए, सुनाइए। बैकवर्ड उल्टी गिनती। स्टैमर्ड विल्फ्रेड, विल्फ्रेड क्या करे वहाँ पर, घबरा गए और हकलाने लगे। स्टैमर्ड हकलाना। बट आई हैव नॉट लर्न इट बैकवर्ड, लेकिन मैंने उल्टे टेबल लर्न नहीं किया है। देयर यू आर, ये तुम हो, क्राइड मिस ट्रंचबुल, मिस ट्रंचबुल ने कहा। टाइम्स एक अपनी बात पर, यानी उन्हें खुशी हुई कि जो मैंने पूछा वो बच्चे ने नहीं बताया, और वो मिस हनी को क्या करेगी, अब डांट लगाएगी। शी हैज टॉट यू नथिंग, इन्होंने तुमको कुछ भी नहीं पढ़ाया, मिस हनी यानी मिस हनी ने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया। वाई हैव यू टॉट दैम एब्सोल्युटली नथिंग एट ऑल इन द लास्ट वीक, आपने पिछले सप्ताह इन बच्चों को सही ढंग से क्यों नहीं पढ़ाया। दैट नॉट ट्रू, मिस हनी सेड, मिस हनी ने कहा ये सही नहीं है। दे हैव ऑल लर्न देयर 3 times टेबल, सभी बच्चों को अपने 3 का टेबल्स क्या है, लर्न है। बट आई सी नो, बट आई सी नो पॉइंट इन टीचिंग इट टू देम बैकवर्ड, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि टीचिंग में बैकवर्ड की बैकवर्ड काउंटिंग कहते हो या बैकवर्ड टेबल जो कहते हैं, इस तरीके से नहीं पढ़ा। देयर इज लिटिल पॉइंट इन टीचिंग एनीथिंग बैकवर्ड्स, क्योंकि बैकवर्ड यानी जो भी पढ़ाते हैं उल्टी तरीके से, गिनतियाँ कहो या कुछ भी हो, उसमें कुछ ही पॉइंट्स होते हैं जिनको उल्टे तरीके से पढ़ाया जाता है। द होल ऑब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ टू गो टू फॉरवर्ड, क्योंकि ज़िंदगी की सभी चीज़ें क्या होती हैं, फॉरवर्ड होती हैं, सीधी चलती है, ना कि उल्टी चलती हैं।
डोंट यू गेट इम्पेशेंट विथ मी मिस हनी, आप मेरे साथ में इस तरह से क्या नहीं हो सकती हैं, इम्पेटेंट नहीं हो सकती हैं, आप मेरी तरह से इस तरह से यानी मेरी बातों का उल्टा जवाब नहीं दे सकती हैं। मिस ट्रंचबुल स्नैप्स देन शी टर्न्स 7 ऑरेंज एंड 7 बनाना, हाउ मेनी पीसेज। मिस ट्रंचबुल स्नैप्स देन सी टर्न्स बैक टू द अनफॉर्चुनेट विल्फ्रेड, फिर मिस ट्रंचबुल क्या करती है, उसकी बात को टालते हुए मुड़ती है किसकी तरफ, विल्फ्रेड की तरफ मुड़ती है और उनसे फिर से दोबारा से क्वेश्चन करने लगती है। वेरी वेल बॉय, बहुत अच्छा लड़का, उन्होंने कहा। आंसर मी दिस, अब मुझे इसका जवाब दीजिए। आई हैव 7 एप्पल, 7 ऑरेंज, 7 बनाना, हाउ मेनी पीसेज ऑफ फ्रूट डू आई हैव ऑल टुगेदर। उन्होंने कहा मेरे पास में 7 एप्पल्स हैं, 7 ऑरेंज है और 7 बनाना है, तो आप मुझे ये बताइए कि मेरे पास में कुल मिलाकर कितने क्या हो गए हैं, फ्रूट्स हैं। हरी अप, जल्दी कीजिए, गेट ऑन विद इट, गिव मी द आंसर, अब इसके साथ में मुझे जवाब दीजिए। दैट्स एडिंग अप, ये तो क्या है, एडिंग्स है यानी जोड़कर है। विल्फ्रेड क्राइड, विल्फ्रेड रोने लगा। दिस इज नॉट द 3 टाइम्स टेबल, ये तो 3 टाइम्स का टेबल नहीं है यानी 3 3 जा नहीं है। मिस ट्रंचबुल शाउटेड, मिस ट्रंचबुल क्या करी वहाँ पर जोर से चिल्लाई। दैट इज द 3 टाइम्स टेबल, ये क्या है, 3 टाइम्स का टेबल्स है। यू हैव 3 सेपरेट्स लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, 1 मोर चांस, तुमको अभी एक चांस और दिया जाता है। यहाँ पर तुम्हारे पास 3 अलग अलग तरह के सेपरेट्स के क्या दिए गए हैं, फ्रूट्स बताए गए हैं। 3 7 are 21, 3 7s are 21, इट मीन्स 3 7 कितने होते हैं, 21 होते हैं। कांट यू सी दैट, क्या तुमको नहीं पता। आई विल गिव यू नट्स डू आई हैव ऑल टुगेदर, अब मैं तुमको यहाँ पर नट्स देती हूँ। हाउ मैनी नट्स डू आई हैव ऑल टुगेदर, मेरे पास में गिव यू I have 8 coconuts, 8 hazelnuts and 8 monkey nuts. How many nuts do I have all together? अब वो ये कहती हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें क्या देती हूँ, 8 कोकोनट देती हूँ, 8 हेज़लनट देती हूँ और अब क्या दूँगी यहाँ पे 8 मंकी नट देती हूँ। मंकी नट्स का मतलब क्या होता है, मूंगफली होती है। मंकी नट्स यानी मूंगफली होती है और हेज़लनट्स का मतलब क्या होता है, बादाम होता है, 1 काइंड्स ऑफ आमंड्स। हाउ मैनी नट्स डू आई हैव ऑल टुगेदर, वो कहती है अब मेरे पास में टोटल कितने नट्स हो गए हैं। आंसर मी क्विकली, जल्दी से मुझे जवाब दो। बट बाई नाउ विल्फ्रेड वॉज फार टू फ्राइटेंड एंड bewildered इवन टू स्पीक्स। अब विल्फ्रेड और भी ज़्यादा पहले से क्या हो गए, डर गए और वो क्या हो गए, bewildered हो गए, पहले से और भी ज़्यादा क्या होने लगे, हक्का बक्का हो गए, कांपने लग गए, बोला उनसे नहीं गया। सी caught him by an ankle, उन्होंने उसे एंकल से पकड़ा एंड हेल्ड हिम डैंगलिंग अपसाइड डाउन, और उन्हें क्या करने लगे, वो डैंगलिंग करने लगे, झुलाने लगे अपसाइड डाउन, ऊपर नीचे की ओर, लाइक ए प्लग चिकन इन ए शॉप विंडो, जैसे कि एक चिकन के शॉप पे खिड़की पे क्या लटका हुआ होता है, चिकन लटका हुआ होता है, उस तरीके से उन्हें लटकाने लग गई, पकड़ के झुलाने लग गई। 8 3 मिस ट्रंचबुल शाउटेड, मिस ट्रंचबुल ने कहा 8 3 यानी 8 3 कितने होते हैं, स्विमिंग विल्फ्रेड फ्रॉम साइड टू साइड बाई हिज एंकल, और विल्फ्रेड को क्या करने लगे, उनकी एंकल को पकड़कर साइड से एक साइड से दूसरी साइड में क्या करने लगे, झुलाने लग गई। 8 3 इज द सेम एज 3 8 यानी 8 3 कहो चाहे 3 8 कहो, एंड 3 8 are 24, और क्या कहा कि 8 3 कितने होते हैं, 24। रिपीट दैट, इसे फिर से दोहराओ। एट एग्जैक्टली दैट मोमेंट निगेल एट द अदर एंड ऑफ द रूम्स, वहीं दूसरी ओर से कमरे में से निगेल जम्प्ड टू हिज फीट एंड स्टार्टेड पॉइंटिंग एक्जैक्टली एट द ब्लैक बोर्ड स्क्रीमिंग, तभी वो अपने पैरों पर कूदने लगता है और बोर्ड की तरफ इशारा करके क्या करते हैं, स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं। द चौक लुक एट द चौक, इट्स मूविंग ऑल ऑन इट्स ऑन, देखो ये चौक अपने आप में ही क्या हो रहा है, हिल रहा है। चौक अपने आप में क्या हो रहा है, हिल रहा है। So hysterical and shrill was Nigel's screams that everyone in the class, और वो ये हिस्टेरिकल है एक तरह से, हिस्टेरिकल्स का मतलब क्या होता है, रहस्यमयी है, बड़ा ही मज़ेदार है हिस्टेरिकल। एंड श्रिल वॉज निगेल स्क्रीम्स, और वहाँ पर निगेल क्या करने लगते हैं, जोरों से चीखने लगते हैं। दैट एवरीवन इन द क्लास इंक्लूडिंग मिस ट्रंचबुल्स नियर द ग्रे ब्लैक राइटिंग सरफेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड, वहीं पर निगेल
Screamed everyone in the class, including Miss Trunchbull, looked up at the blackboard, and there, sure enough, a brand new piece of chalk was hovering near the grey-black writing surface of the blackboard. मिसिस ट्रंचबुल भी वो सब चीज़ देखकर, यानी ब्लैकबोर्ड पर जब क्या होता है, चौक अपने आप में मूविंग होता है, उसे देखकर वो शॉक्ड होती है. एंड सी देयर श्योर इनफ ए ब्रांड, और फिर वो श्योर होती है कि शायद कोई बाज़ार में नए मार्केट में क्या आ रखा है, नया पीस यानी चौक नया आ रखा है जो अपने आप ही क्या होता है, बोर्ड पे चलता है. विद सरफेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड, जो कि चौक पर अपने आप यही कह सकते हो, ऐसा मार्केट में चौक आया है जो अपने आप ही बोर्ड पर चलता है. इट्स राइटिंग समथिंग, जो अपने आप ही क्या कर रहा है, लिख रहा है. स्क्रीम निगेल ने कहा, देखो ये कुछ लिख भी रहा है. द चौक इज राइटिंग समथिंग, चौक कुछ लिख रहा है. Now student, today I have taught this half chapters, and complete chapters I will teach you in the next video. Till read out these chapters and find out the difficult words and circle in book also. Thank you.